बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के रिलेटेड। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है और अक्सर लॉन्ग इस एक्सरसाइज में से आ भी जाता है। तो यहाँ इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या इंडाइस कहते हैं। एक्सपोनेंट को इंडाइस का नाम भी देते हैं। तो उसके लॉज हैं बेस और एक्सपोनेंट के लिहाज से। तो इफ़ ए बी, आपके पास ए बी जो दो नंबर होंगे वो बिलोंग करते होंगे रियल नंबर में, एंड एम एन जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। यानी कि ए बी आपके पास दो नंबर होंगे, उसकी जो पावर होगी आपके पास यानी एक्सपोनेंट होगा, यानी बेस की जो पावर होगी वो आपके पास क्या है, एम एन है, और वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होगी। देन तो इसका फर्स्ट रूल है हमारे पास ए की एम ए की एन। अगर बेस सेम हो यानी बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो m प्लस एन, सेकंड वाला क्या है, a की पावर m और होल की पावर क्या है, n। तो m n के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो a की पावर m n आ जाएगा। थर्ड रूल है हमारे पास a b, अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हो और उसकी पावर n हो तो a की भी n होगी और b की भी n होगी। इसी तरह a ओवर b उस पूरे की पावर n हो तो a की n b की n। तो शर्त यहाँ पर है कि b ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो जाएगा तो समथिंग ओवर ज़ीरो क्या आ जाएगा, वो इन्फिनिटी यानी अनडिफाइन आ जाएगा। 7 वाला जो हमारे पास लॉज है इसका, a की माइनस n, यानी नेगेटिव में जो पावर होगी उसको आपने पॉजिटिव इंटीजर बनाना है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स में होनी चाहिए। तो 1 ओवर a की पावर n वेयर a डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और हमारे पास 6 क्या है, तो a की पावर यानी किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर ज़ीरो होती है वो हमारे पास किसके बराबर है, 1। और शर्त क्या है कि ज़ीरो a यानी बेस उसकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, यानी ज़ीरो का जो ज़ीरो है वो हमारे पास क्या है, अनडिफाइन है यानी इन्फिनिटी हमारे पास आता है। तो चले एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.4, इसका पहला पार्ट है हमारे पास यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। ये पहला पार्ट जो है हमारे पास अक्सर पेपर में आ जाता है। 243 की पावर माइनस 2 ओवर 3, 32 उसकी पावर माइनस 1 ओवर 5, 196 उसकी पावर माइनस 1 और स्क्वायर रूट 243 के आप फैक्टर में आने 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 32 के आप फैक्टर बना लें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 196 के अगर फैक्टर बनाए, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। अब जो इसके फैक्टर हमने बनाए हैं उनको आपने लिखना है ना, 1 2 3 4 5। इनकी पावर जो 5 होती है वो हमारे पास 243 आती है। तो 3 की पावर 5, इस होल की पावर क्या है हमारे पास, 2 ओवर 3। 35 32 की जो हमारे पास देखिए कितनी बनती है, 1 2 3 4 5, यानी 32 के हमारे पास फैक्टर कितने बने, 2 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी है, -1 ओवर 5।
196 के कितने फैक्टर बने? 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, और ये हमारे पास -1, और अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अब हमारे पास देखिए पावर जो है ये हमारे पास डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर जाएंगी, तो 5 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास देखिए 10/3 आ जाएगा। दरम्यान में आपके पास मल्टीप्लाई लगा दें, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -1/5, 2 की पावर 2 ज़रब -1/2, 7 की 2 मल्टीप्लाई -1/2, ये 2 2 से गया, ये भी 2 2 से गया, 5 5 से कट जाएगा, तो 3 की पावर -10/3 बच जाएगा। और 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, 7 की पावर -1, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखें 7 की पावर -1 है, ये ऊपर जाकर प्लस की, और 3 के -10/3 है, ये नीचे आकर प्लस का हो जाएगा। तो 7 ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, उसकी पावर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 की 10/3। अब देखिए 10/3 को आप डिवाइड कर लें, तो 10 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, 3 3 ज़ा 9, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1। इसको आप कहते हैं रिमाइंडर, इसको आप कहते हैं कोशेंट, और इसको कहते हैं डिवाइज़र। तो इसका फार्मूला लिखने का जो होता है कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, तो कोशेंट हमारे पास क्या है 3, रिमाइंडर हमारे पास 1, और डिवाइज़र हमारे पास क्या है 3 है। यानी फिर देख लें 10 को आपने किस पे डिवाइड करना है 3 पे, तो 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9, यानी तो 10 में से 9 निकालेंगे 1 1 हमारे पास क्या है रिमाइंडर है जो बचेगा, ऊपर जिसको हमने जो आंसर है हमारे पास देखिए कोशेंट उसको कहते हैं, और जिस पर हम डिवाइड करते हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारा डिवाइज़र होता है। तो हमारे पास देखिए 10, इसको हम लिख सकते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, तो कोशेंट 3 है प्लस रिमाइंडर हमारे पास 1 है, और डिवाइज़र क्या है 3 है। तो 10/3 की जगह पर हम लिख सकते हैं 7/3 की पावर 3 + 1/3, यानी इसको हम लिख सकते हैं। तो एक हमने रूल्स ये भी पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, तो पावरें अलहदा भी लिख सकते हैं, यानी a की पावर m जमा n हो तो a की पावर m a की n होगी, यानी बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो 7 3 की पावर 3 हो जाएगी, और 3 की पावर 1/3 आ जाएगी। तो 3 की जो 3 होती है हमारे पास देखें 27 होती है, इसको क्यूब रूट में आप चेंज कर दें, तो ये हमारे पास देखें इसी का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कंप्लीट होता है।